Hi guys, little ones of class 6. This is Rais Ahmad once again present on the online platform of Shishir Sir Classes. Shishir Sir Classes अब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। शिशिर सर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अपने क्लास 6 के छोटे छोटे और होनहार बच्चों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। एक बार फिर मैं आ गया चैप्टर 1 के साथ। Who did Patrick's homework? बुक हनीसकल। और इस बार मैं आया हूं MCQs के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। ये जानने के लिए इस असेसमेंट के साथ कि समरी आपको कहां तक समझ में आई, आपको असेस करने में आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ कि जो लास्ट क्लास में हमने समरी पढ़ा, हमने समरी के एलेबोरेशन को सुना, वो कहां तक हमको समझ में आया है। यस, तो बिना देर किए, बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये है आपके सामने और पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक नोट लिखा हुआ है और आप उसे पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे जो है क्वेश्चंस दिए हैं, उसके ऑप्शंस हैं, उनमें से हमको जो है करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। अब चलिए देखते हैं आपको कहां तक समरी समझ में आई और कहां तक आप करेक्ट ऑप्शन को चुनते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आई एम वेरी वेरी होपफुल दैट यू ऑल विल बी एबल टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, क्यों? क्योंकि आप बड़े होनहार हैं और कल के भविष्य हैं। यस, तो पहला क्वेश्चन है डियर वंस, पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज। पैट्रिक ने अपने होमवर्क को कभी नहीं किया क्योंकि। उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट वन इज क्या है? ही लव टू वॉच टीवी। उसे टीवी देखना पसंद था। दूसरा ऑप्शन है ही इंजॉयड पार्टीज। उसे पार्टी में बड़ा मजा आता था, वो पार्टी को इंजॉय करता था। और तीसरा ऑप्शन है ही हेटेड होमवर्क। उससे होमवर्क करना नहीं पसंद था, वो होमवर्क से नफरत करता था। और चौथा ऑप्शन है क्या है? आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। He was lazy। वो बड़ा लेजी था, बड़ा सुस्त था, कामचोर था। यस, बड़ा लेजी था। तो ये पहले क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके सामने है। यस, पहले क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। यस, क्या है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है ही लव टू वॉच टीवी। दूसरा ऑप्शन है ही इंजॉयड पार्टीज। तीसरा ऑप्शन है ही हेटेड होमवर्क। और चौथा ऑप्शन है ही वाज लेजी। तो हमने जब समरी पढ़ा तो समरी शुरू ही इस जुमले से, इस सेंटेंस से हुई थी, इस वाक्य से हुई थी कि पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। यस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3
ऑप्शन 3 ही हेटेड डूइंग होमवर्क। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ही हेटेड होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, ignoramus is a person who, ignoramus means ignorant, अज्ञानी, अनभिज्ञ, मूर्ख, ऐसा शब्द उसमें आ चुका है समरी में। यस, तो ignoramus ये जो है, ignoramus means ignorant, जिसे कोई जानकारी न हो, जो अज्ञानी हो, जो चीजों से और बातों से अनभिज्ञ हो। ignoramus is a person who, ignoramus एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस पॉपुलर, जो पॉपुलर होता है, बड़ा प्रसिद्ध होता है। दूसरा ऑप्शन है लैक्स एजुकेशन। ignoramus ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एजुकेशन की, शिक्षा की, तालीम की कमी होती है। एंड थर्ड ऑप्शन इज देयर नोस लिटरेचर, जो लिटरेचर के बारे में जानता है। और चौथा ऑप्शन है इज एरोगेंट, जो एरोगेंट होता है, अभिमानी होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है कि ignoramus is a person who is popular, ignoramus is a person who lacks education, ignoramus is a person who knows literature, ignoramus is a person who is arrogant, जो थोड़ा एरोगेंट होता है, जिसके अंदर अहम होता है, जिसके अंदर घमंड होता है, जो जिसके अंदर अभिमान होता है, जो अभिमानी होता है। तो इसमें आप मुझे बताइए सोचकर और समझकर कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एग्जैक्टली, ignoramus is a person who, then option 2 is correct, lacks education. ignoramus is a person who lacks education, जिसके अंदर एजुकेशन की, तालीम की, शिक्षा की कमी होती है। यस, बहुत सही जवाब आपने दिया है। अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आगे नहीं बढ़ा, इसको हम यहां से एग्जिट कर देते हैं। अब आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ गया और आ गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 पे हम आ गए। इस क्वेश्चन 3 प्रश्न 3 MCQs 4 चॉइस 4, हमको इन 4 में से एक को चुनना है, वो भी वो जो सही हो, करेक्ट हो। When the cat was playing with the doll Patrick, when the cat was playing with the doll Patrick, जब कैट जो है, पैट्रिक की बिल्ली, पैट्रिक का कैट डॉल से खेल रहा था, तो पैट्रिक ने क्या किया? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पिक्ड इट हार्ड, यस, उसे जल्दी से, तेजी से उठा लिया। दूसरा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज देयर, ग्रैब द डॉल अवे, टुक द डॉल अवे, उस डॉल को उसने अपने कब्जे में लिया और उसको दूर ले गया। एंड द थर्ड वन इज स्टार्टेड शाउटिंग, पैट्रिक चिल्लाने लगा। और चौथा ऑप्शन है गेव हर मिल्क, उस डॉल को उसने मिल्क दिया, दूध दिया, उसको मिल्क प्रोवाइड किया। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और समरी आप पढ़ चुके हैं। समरी का एक्सप्लेनेशन आप सुन चुके हैं और स्क्रीन पे आप उसे पढ़ भी चुके हैं हमारी पिछली क्लास में। When the cat was playing with the doll Patrick,
picked it hard. Patrick grabbed the doll away. Patrick started shouting. Patrick gave her milk. अब आप उस समरी से आप मुझे बताइए, उस समरी की जो क्लास हमारी हुई थी पिछली, इन द लास्ट क्लास ऑफ समरी, उस ग्राउंड पर, उस बेस पर आप मुझे बताइए, और निश्चित रूप से डेफिनेटली आप बता लेंगे अगर आपने उस क्लास को अटेंड किया है, अगर आपने उस क्लास को पढ़ा है। तो बताइए पैट्रिक ने क्या किया। पैट्रिक ने उसको पिक्ड इट हार्ड, बड़ी तेजी से और बड़ी मजबूती से उसने उस डॉल को उठा लिया, या उसको जो है अपने कब्जे में लेकर उसको दूर ले गया, या पैट्रिक चिल्लाना शुरू कर दिया, या पैट्रिक ने उसको मिल्क प्रोवाइड किया, मिल्क दिया। तो ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ग्रैब द डॉल अवे। यस, उसने उस डॉल को ग्रैब किया, उसको बिल्ली से छीन लिया और उसको दूर ले गया। यस, पैट्रिक ग्रैब द डॉल अवे। देन ऑप्शन 2 इन क्वेश्चन 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव डियर वंस, लिटिल वंस, टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ शोज हिज इमोशन। वो जो टाइनिएस्ट मैन था, वो जो एल्फ था, वो जो बौना शख्स था, वो जो बौना व्यक्ति था, उसका जो चेहरा था रिंकल्ड हो गया, सिकुड़ सा गया। किसकी तरीके से? डिश क्लॉथ की तरीके से। इस डिश क्लॉथ की तरह उसका चेहरा क्या हो गया? रिंकल्ड हो गया, सिकुड़ गया। तो ये जो उसका चेहरा रिंकल्ड होता है, सिकुड़ता है, डिश क्लॉथ की तरीके से, उसमें जो चुन्नट आ जाता है, शोज हिज इमोशन, उसके किस इमोशन को शो करता है? ऑफ एंगर, उसके एंगर के इमोशन को, मतलब वो नाराज हो जाता है, उसकी नाराजगी के भाव को, उसके क्रोध के भाव को शो करता है। ऑप्शन नंबर 2 ऑफ फियर, उसके भय को शो करता है। ऑप्शन नंबर 3 ऑफ लव, उसके प्रेम, उसके प्यार को शो करता है, प्यार के इमोशन को शो करता है। या ऑफ हैट्रेड, या नफरत के फीलिंग्स को, नफरत के इमोशंस को, घृणा के इमोशन को शो करता है। अब आप सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जहां भी सिकुड़ने की बात है, मैं थोड़ा एक हिंट दे देता हूं, एक संकेत दे देता हूं आपको। जब भी व्यक्ति बड़ा नाराज होता है तो उसके जो फेस है उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, उस पर सिकुड़न आ जाती है, उस पर डिश क्लॉथ की तरीके से उसका चेहरा जो है सिकुड़ सा जाता है। इस कब? जब नाराज होता है, या जब भय में आता है, जब डर जाता है, जब डरवश या भयवश या क्रोधवश या प्रेमवश या घृणावश या नफरतवश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इस ऑप्शन नंबर 1 ऑफ एंगर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 is there, the elf granted a wish। जो लिटिल मैन था, द टाइनीस्ट मैन, उसने पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करने का वादा किया, वचन दिया। यस, उसने कबूल किया कि मैं आपकी एक इच्छा को पूरी करूंगा। कब? तो आपने समरी की क्लास में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, जब आप मुझे इस बिल्ली से
बचा लेंगे। बिकॉज पैट्रिक्स कैट वॉज प्लेइंग विथ द लिटिल मैन, उस छोटे से आदमी के साथ पैट्रिक की बिल्ली खेल रही थी, और वो छोटा सा आदमी, वो बौना शख्स बड़ा परेशान था अपनी सेफ्टी को लेकर। तो वो पैट्रिक से कहता है कि आप मुझे इस बिल्ली से, इस कैट से बचा लीजिए, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, एक इच्छा पूरी करने का मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, और प्राण जाए पर वचन न जाए। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपके सामने है, टू शो इट्स पावर। ऑप्शन नंबर 2, टू कीप हिज प्रॉमिस। ऑप्शन नंबर 3, इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन। एंड ऑप्शन नंबर 4, टू मेक हिम रिच। ये 4 ऑप्शन है, और इनमें से एक एप्रोप्रिएट है, एक करेक्ट है, वो आपको बताना है। और एब्सोल्युटली अगर आपने हमारी पिछली क्लास को, समरी क्लास को अगर आपने पढ़ा है, उसका वीडियो देखा है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर आप बता लेंगे, करेक्ट ऑप्शन ऑफ चुन लेंगे। यू विल ऑप्ट, या you will be able to opt, and you are able to opt the correct option of this question number 5. To show its power, एल्फ ने एक इच्छा पूरी करने का वादा किया कि वो बड़ा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि बड़ा शक्तिशाली है, और बड़ा पावर और बड़ी ताकत उसके अंदर है, उसको जताने के लिए, उसको दिखाने के लिए। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, टू कीप हिज प्रॉमिस, अपने वचन को पूरा करने के लिए, कि वो बड़ा वचन पूरा करने वाला है, जो वचन देता है उसे पूरा करता है, और प्राण जाए पर वचन न जाए को चरितार्थ करता है। ऑप्शन नंबर 3, इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैट, बिल्ली से अपने प्रोटेक्शन को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, बिल्ली से बचने के एवज में, बिल्ली से अपने प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा के एवज में, सुरक्षा के बदले में, कि आप मुझे अपनी बिल्ली से बचा लीजिए, मैं आपकी एक इच्छा को पूरी करूंगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 4 रेड्स आउट टू मेक हिम रिच, पैट्रिक को अमीर बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए, दौलतमंद बनाने के लिए। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा विकल्प सही है? यस, हाँ, थोड़ी छन छन की आवाज आ रही है मेरे कानों तक। यस, एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैट, वो बिल्ली से बचना चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है। बिल्ली उसके पीछे पड़ी थी, उसको डॉल समझ के खेल रही थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन स्क्रीन पर है, ऑन प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन पर है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 रीड्स आउट, द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड। वो जो एल्फ था, वो जो बौना शख्स था, वो क्या था? हेल्पलेस था। क्या था डियर वंस? वो क्या था? हेल्पलेस था। क्वेश्चन नंबर 6, वो जो बौना था हेल्पलेस था, एंड नीडेड, और उसे जरूरत थी, द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड, वो हेल्पलेस था और उसे आवश्यकता थी, जरूरत थी। तो 4 ऑप्शन हैं डियर वंस, क्लास 6 के मेरे होनहार बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शंस, 1 इज करेक्ट आउट ऑफ देम, उनमें से एक सही है। अब देखना है आप कितना सही बताते हैं। फर्स्ट, रेस्ट, उसे जरूरत थी आराम की। सेकेंड वन इज
First one is rest. Rest is, and second one is educational help, and third one is practice before walking, and fourth one is money. Yes dear ones, आप देख रहे हैं, आपके सामने है 4 ऑप्शन. ये है पहला, फर्स्ट रेस्ट, सेकेंड एजुकेशनल हेल्प, थर्ड प्रैक्टिस बिफोर वर्किंग, फोर्थ मनी. पहला, उसे आराम की जरूरत थी. दूसरा, उसे एजुकेशनल मदद की जरूरत थी, शैक्षिक मदद की जरूरत थी. तीसरा, प्रैक्टिस बिफोर वॉकिंग, और उसे काम करने से पहले प्रैक्टिस अभ्यास की जरूरत थी, आवश्यकता थी, या मनी पैसे की जरूरत थी. वो द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड, वो हेल्पलेस था और उसे जरूरत थी रेस्ट की, उसे जरूरत थी एजुकेशनल हेल्प की, एजुकेशनल मदद की, यस, शैक्षिक मदद की, प्रैक्टिस बिफोर वॉकिंग, काम करने से पहले अभ्यास की, और पैसे की. यस, अब आप बताइए हमको करेक्ट आंसर क्या है. गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलती तो जैसे कि देयर इज अ पोएम इन इंग्लिश, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. खता हो जाना खता नहीं है, खता को खता न मानना खता है. गलती होगी, इंसान से तो गलती होगी, इसीलिए तो कहा गया है टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. माफ करना, क्षमा करना, ये ईश्वर का और ईश्वरी गुण है. यस, और ये अल्लाह ताला का ये सिफत है, और गलती करना ये इंसान की सिफत है, इंसान का गुण है, इंसान गलती करेगा. यस, देन व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? डोंट टेक टेंशन रिगार्डिंग रॉन्ग, रिगार्डिंग टेलिंग रॉन्ग. गलत बताने का टेंशन आप ना लीजिए, आप सिर्फ मुझे बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और आप बता लेंगे. अगर आपने समरी की क्लास ली है तो एब्सोल्युटली यू विल बी एबल टू टेल, एंड आई थिंक यू आर एबल टू टेल. you all deserve to tell correct option. Yes, absolutely right. Yes, the correct answer is second one, एजुकेशनल हेल्प. यस, करेक्ट आंसर है एजुकेशनल हेल्प. उसे जरूरत थी एजुकेशनल हेल्प की. आई नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव एंड नो. या आई जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 7 टू यू ऑल. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द फ्रेजल वर्ब स्टेइंग अप नाइट मीन्स. ये जो फ्रेजल वर्ब है स्टेइंग अप नाइट, यस, स्टेइंग अप नाइट, ये जो फ्रेजल वर्ब है, वर्बल फ्रेज है, इसका क्या मतलब है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपके सामने पेश खिदमत है. पहला, ही स्टेड एट नाइट, रिमेन्ड अवेक एट नाइट. तीसरा, लिविंग अप नाइट्स, एंड चौथा, नाइट स्टे, यानी वो रात में ठहर गया. He stayed at night, पहला ऑप्शन, he stayed at night, रात में ठहर गया. दूसरा ऑप्शन, remained awake at night, और रात में जागा, रात में जागता रहा. yes, और तीसरा है living up nights, और चौथा है नाइट स्टे. yes, तो अब आप मुझे ये बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? ये आई थिंक पैट्रिक के लिए यूज हुआ है, स्टेइंग अप नाइट्स. पैट्रिक स्टेड अप नाइट्स, रात भर हो जागा कुछ करने के लिए. यस, अब वो क्या किया है, वो समरी की क्लास आप देखे होंगे तो मालूम है उसने रात भर जाग के क्या किया. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डेफिनेटली ऑप्शन 2, रिमेन्ड अवेक एट नाइट.
पैट्रिक रात भर जागा, रात में जागता रहा, रात में जाग कर उसने अपने होमवर्क कराए एल्फ से। यस, क्योंकि एल्फ को एजुकेशनल हेल्प की शैक्षिक मदद की जरूरत थी, सहायता की जरूरत थी। उसने वचन तो दे दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। एल्फ ने कोशिश भी किया, बौने आदमी ने अपना पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन वो असहाय था होमवर्क करने में, तो उसे जरूरत थी पैट्रिक की। यस, पैट्रिक ने उसकी खूब मदद किया। उसे जरूरत थी एजुकेशनल हेल्प की, जो पूरी किया पैट्रिक ने, और इसके लिए पैट्रिक को रात भर जागना पड़ा। रात भर वो जागा, रात भर वो स्टडी किया, रात भर वो एल्फ से, उस बौने शख्स से, उस बौने व्यक्ति से उसने होमवर्क लिखवाया। तो एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 2, रिमेन अवेक एट नाइट। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, डियर वंस, लेट मी रीड इट आउट टू यू ऑल। मुझे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनली द एल्फ स्लिप्ड आउट, वेंट अवे। अंत में, अंततो गत्वा, एट लास्ट, वो जो बौना शख्स था, वो लिटिल मैन, वो चला गया, स्लिप्ड आउट। यस, वेंट अवे, वो चला गया। क्यों चला गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, क्यों गया वो। 4 ऑप्शन आपके सामने पेश खिदमत ऑन स्क्रीन। यस, एंड यू आर वॉचिंग इट, आप इसे देख रहे हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं। यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट टू टेल द करेक्ट आंसर। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं सही उत्तर खोजने का, सही जवाब देने का और करेक्ट ऑप्शन बताने का। फाइनली द एल्फ स्लिप्ड आउट, वो वेंट अवे, चला गया। क्यों? तो पहला ऑप्शन है, एज ही हैड बिकम टायर्ड, बहुत थक गया था, क्योंकि वो बहुत थक गया था। सेकेंड वन इज, एज देयर वाज नो मोर होमवर्क, क्योंकि और होमवर्क अब करने के लिए, गृह कार्य करने के लिए नहीं था। और तीसरा ऑप्शन है, थर्ड वन इज, एज ही विश टू अवॉइड पैट्रिक, अब वो पैट्रिक को अवॉइड करना चाहता था। उसकी इच्छा हुई कि अब मैं पैट्रिक को क्या करूं, अवॉइड करूं, या अब ज्यादा ध्यान पैट्रिक की तरफ न दूं। यस, और चौथा ऑप्शन है इस क्वेश्चन नंबर 8 का, एज हिज स्लीपर्स पिंच्ड हिम, क्योंकि उसकी जो स्लीपर्स थी, उसकी जो चप्पलें थी, उसको चुभती थी, पिंच करती थी। यस, इसी पे एक इंग्लिश का कहावत याद आ गया, एक प्रोवर्ब याद आ गया कि द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। यस, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, इसको कहते हैं हिंदी में, जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। मतलब वो पहनने वाला ही जानता है कि उसका शूज कहां पे पिंच कर रहा है, कहां पे चुभ रहा है। यस, तो उस व्यक्ति को ही मालूम है, जो व्यक्ति कष्ट में है उसे ही मालूम है उसे क्या कष्ट है। यस, इसीलिए क्या कहा गया, जाको फटे ना, थोड़ा भूल गया, सॉरी, कोई बात नहीं, खता हो जाना खता नहीं है, खता को खता न मानना खता है, और मैं यहाँ अपनी खता मान रहा हूं, मैं भूल चुका हूं, अभी इससे पहले पढ़ा था। इट हैपेंस, होता है ऐसे, इट विल हैपन, आगे भी होगा। चलिए हम आते हैं पॉइंट्स की तरफ, और ज्यादा इधर उधर की बात ना करके, without beating about the bush, I come to point
That is what is correct answer of question number 8. Finally the elf slipped out. Then absolutely right whatever you were saying. क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एज देयर वाज नो मोर होमवर्क। यस, तो ये करेक्ट है, क्योंकि अब और भी होमवर्क नहीं था करने के लिए, और उसका जो वादा था वो होमवर्क सेमेस्टर के अंत तक कंप्लीट करने का था। Yes, till the end of the semester, he had given a promise to Patrick to keep on doing his homework, and he kept on doing his homework, and he kept his promise. उसने अपने वचन को निभाया और सेमेस्टर के अंत तक उसने पैट्रिक के होमवर्क किए। पैट्रिक के होमवर्क करने का उसने भरसक प्रयास किया, या he did his level best. Question number 9, the last question but not the least. yes, इसे आप कम ना समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए the writer emphasizes that, राइटर जो है एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइजेस जोर डालता है। इस किस पे? 4 ऑप्शन है। राइटर मतलब किस बात को एम्फेसाइज करता है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, पेश खिदमत है आपके लिए, और आप उसे देख भी रहे हैं। यू आर व्यूइंग इट, यू आर वॉचिंग इट ऑन द स्क्रीन, यस, इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 हैविंग 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 4 ऑप्शन लिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पेरेंट्स, माता पिता, जो कि बड़े प्रिय होते हैं। यस, हमारे माता पिता, पेरेंट्स, हमारे वालिदैन। पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन, ये जो पेरेंट्स हैं इन्हें अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है वॉक इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, हमें कार्य करते रहना चाहिए। एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट्स शुड बी मॉडल किड्स, जो ये विद्यार्थी हैं, तालिबे इल्म हैं, ये जो आपके लिए कहा गया है प्यारे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि स्टूडेंट्स मतलब आप विद्यार्थी, शुड बी मॉडल किड्स, ये विद्यार्थियों को एक आदर्श बच्चा होना चाहिए, या आदर्श, उन्हें आदर्श स्थापित करना चाहिए, उन्हें एक आदर्श स्टूडेंट्स बनना चाहिए, उन्हें एक आदर्श बच्चा होना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें। यस, और क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट्स शुड वॉच डिस्कवरी चैनल, और स्टूडेंट को डिस्कवरी चैनल देखना चाहिए, उसको वॉच करना चाहिए, वहां कुछ सीखना चाहिए। तो आई थिंक अगर आपने समरी की क्लास ली है मेरी, उस वीडियो को देखा है आपने, तो आंसर आपके सामने है। इन चारों में से कौन सा है वो आपको आ गया होगा, और आप समझ भी गए हैं, आप जान भी गए हैं, और आप बताना भी चाहते हैं, और आप बताएंगे, हम सुनेंगे। यस, मैं बोलूं आप सुने, यस, आप बोलिए मैं सुनूं, रईस बोले मेरे स्टूडेंट सुने, मेरे स्टूडेंट्स बोले रईस सुने। यस, this is good relationship between teacher and taught. It creates, it sets up, it establishes a good relationship between the teacher and the taught. Yes, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3, स्टूडेंट्स शुड बी मॉडल किड्स, स्टूडेंट्स को मॉडल किड्स होना चाहिए, विद्यार्थियों को आदर्श बच्चा होना चाहिए। यस, आदर्श बनना चाहिए दूसरों के लिए, कि लोग हमको देखकर, आपको देखकर आपसे सीखें, और आप दूसरों के लिए एक मिसाल रहें, आप दूसरों के लिए एक मिसाल रहें। तो ये रहा MCQs बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क बुक हनीसकल। और इसी के साथ हम आज की इस
क्लास को फिनिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ज़्यादा रुकने का और आई थिंक आपका टाइम वेस्ट करने का अब हमारा कोई इरादा भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो अगली क्लास तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।